हम डर जाते हैं जब हमें पता लगेगी कि ये किसकी मेज है, दुष्ट की मेज है, तो हम बड़ा डर जाते हैं कि हम इसमें से खा नहीं सकते। ठीक है, वो कारण है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा प्रभु को क्रोध दिलाता है। वचन में लिखा है तुम दुष्ट की मेज में भी खाते हो प्रभु की मेज, ऐसा करके क्या परमेश्वर को तुम, वचन में लिखा है कि नहीं, बोलो। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दे दूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैंने नहीं देखा होता, मैं दे देता तो वो प्रभु अपने आप हिसाब करता, पर मैंने देखा है अपने सामने, अगर मैं दे दूंगा तो प्रभु मुझसे हिसाब करेगा, उन्हें माफ कर देगा। ठीक है, और दूसरा जो हमें पता है, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की दासी, कलीसिया जैसे कि परमेश्वर के बहुत से बच्चे हैं, जैसे कि परमेश्वर का आत्मा ने परमेश्वर के दास को बताया कि आप गलत काम कर रहे हो, जो परमेश्वर को हमारे पसंद नहीं है। तो ऐसी परमेश्वर का आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर के दास को बताया। कई बार ये होता है कि हम अपने, परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता है कि तू अपनी गलती को मान, अपनी गलती को परमेश्वर के आगे, पर हम क्या करते हैं कि नहीं, चुप रहते हैं, अपने आप को दबाए रखते हैं, नहीं करते। तो हम किसको, शैतान को मौका देते हैं। अगर कलीसिया आप, मैं सबके लिए कह रही हूँ, एक के लिए नहीं, जो आपने वचन सुना है, अगर आप उस वचन को सुन के भी अपने आप को नम्र नहीं कर रहे, दीन नहीं कर रहे, तो आप अभी भी परमेश्वर का वचन सुने या ना सुना, तुम वैसे ही हो जैसे अंधकार में लोग चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा ने परमेश्वर के दास को बताया कि दिया गलत चल रही है। अगर वो फिर भी परमेश्वर की हजूरी में अपनी गलती को ना माने, तो परमेश्वर, ये सबसे बड़ा पाप है उसकी जिंदगी में, कि वो परमेश्वर की हजूरी में अपनी गलतियों को ना माने और फिर भी उस पाप को, हाँ शैतान करता है, ये सब कुछ शैतान करता है, मगर हम उस वचन को सुन रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं और फिर भी उस पाप को एंजॉय कर रहे हैं, और उसमें भी कोई और भी उसका साथ दे रहा है, तो ये गलत है। अगर चाहते हो दोनों माँ बेटी की परमेश्वर की हजूरी में, या परमेश्वर को तुम मान, या तो फिर से वही पाप करो जिनमें लोग चल रहे हैं, या तो परमेश्वर के तरीके से चलो या अनजाति के तरीके से चलो। फैसला आपके हाथ में कि आपको परमेश्वर के तरीके से चलना है या अनजाति के हिसाब से चलना है। जो परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर के दास ने बोला कि दिया, अभी भी तेरे जीवन में कुछ चल रहा है, तो तुझे भी यहाँ परमेश्वर की हजूरी में मानना है कि हाँ मैं गलत चल रही हूँ। ये बेइज्जती वाली बात नहीं है। परमेश्वर की हजूरी में हम बहुत बड़ी बड़ी गवाही चल रहे थे, मैं व्यभिचार में थी, मैं तकलीफ में थी, परमेश्वर ने छुड़ाया, मगर आप फिर भी उन कामों को परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, तो परमेश्वर को आप नीचा और अपने आप को बड़ा कर रहे हो। हालेलुया। क्या कलीसिया मैं गलत बोल रही हूँ? परमेश्वर की हजूरी में इनको अपनी गलती को मानना चाहिए या नहीं? अगर गलत चल रहा है तो पश्चाताप के साथ, अगर मानते हो कि हाँ मुझे अपनी गलती को मानना है, नहीं मानना तो आपकी बात। देखिए, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, पापों को मानना कोई छोटी बात, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे प्रभु की दासी ने कहा कि बीते दिनों मैंने प्रभु के दास को बोला कि पुलपिट पर जाने दो, मैं अपनी गलती मानना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। पाप करना ये अलग बात है, लेकिन पाप को नहीं मानना ये बड़ा पाप है। पाप कर रहे हो पर मानने दो। आदम ने अपने पाप को नहीं माना, हवा ने अपने पाप को, सांप ने भी अपने पाप को नहीं माना। समझ रहे हो? तो तीनों ही शराब के अधीन हो गए, तीनों ही शराब। सांप को क्या बोला? अब तू रेंग रेंग कर। हवा को क्या बोला? अब तेरी पीड़ा, अब तू जब गर्भवती होगी बच्चे को तेरी पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। आदम को क्या शराब मिला? कि तू जमीन से बना, जमीन में ही, भूमि से बना, भूमि में ही, मट्टी में ही मिल जाएगा, और तू कड़ी मेहनत कर कर अब तू कुछ खाएगा। समझ रहे आप? पर शुक्र है हमारे परमेश्वर के अपने बेटे को भेजकर सारे श्रापों से हमें आजाद किया है, लेकिन हमें पाप को मानना है, पाप को मानना है। मैंने आपको कई बार बोला, चर्च अगर मैं कोई गलती करता हूं, परमेश्वर मुझे ऑन द स्पॉट उसी समय मुझे उसका वो करता है। हालेलुया। लेकिन आप जब करते हो तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे सामने मान। हालेलुया। उसको मानो, छोड़ना वो आपके ऊपर है, पर मानो, नहीं छोड़ना वो आपके ऊपर है। मैं परमेश्वर दादाजी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने उस दिन पता नहीं मन में मेरे शैतान ने क्या कर दिया था कि मैंने इससे पहले वो पाप नहीं किया, पर उस दिन मैंने खा दिया था। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ।
नहीं ये तो लेकिन मैं लोगों से माफी चाहती हूँ। मैंने जो भी गलती करी है मैं अब वो गलती नहीं करूँगी। मैं परमेश्वर के दास से और परमेश्वर के दास से माफी मांगती हूँ। देखिए मुझे सिर्फ ये सुनना है, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे कोई भी बात झूठ नहीं बोलता। क्या आप रिलेशन में हो, बस इतना देखिए। ये तो अभी आप भी रिलेशन में है, समझ रहे हो आप? इसकी हिंदी समझ रहे हो? रिलेशन मतलब समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? पहले भी परमेश्वर ने उसे 2 बार उससे बचाया है, अभी भी रिलेशन में है। आप बताइए क्या मैं परमेश्वर की मेज में शामिल होने दूं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जी। परमेश्वर ने उससे पहले भी परमेश्वर ने उसे समझाया था कि शैतान पाप करवाता है, मगर नहीं बेटा, तू गलत नहीं है, शैतान गलत है। परमेश्वर की मेज पे परमेश्वर के दास इसलिए शामिल करते हैं ताकि तुम उन पापों से दूर रहो और उस शैतान से लड़ सको। अगर आप परमेश्वर की मेज पे शामिल हो रहे हो फिर भी वो काम कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि इंसान गलत है, आप गलत हो, मगर आप जानकर अनजान कर रहे हो और फिर भी आप परमेश्वर की मेज पे शामिल हो रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। परमेश्वर लड़के के साथ रिलेशन में है, जो मैंने परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बताया है। क्या ये बात आपकी मम्मी जानती है? क्या ये बात आपकी मम्मी जानती है? देखिए मम्मी भी जानती है वो एक अन्य जाति के साथ रिलेशन में है, बेटी भी रिलेशन में है, मम्मी जानती है। क्या आपकी मम्मी बात करती है उनसे? बोलो, करती है। देखो मेरे को जो बात परमेश्वर ने आत्मा में मुझे अगुवाई की है, पाप में बेटी है, पाप में साथ माँ भी दे रही है। समझ रहे हो? पाप में है वो, बल्कि उसे पाप से निकालने की बजाय पाप में उनका साथ देती। अब बताइए, हम परमेश्वर की मेज में शामिल हो रहे हैं ये कहकर के परमेश्वर तू हमें बना रहे और हम तुझ में बने। पता है प्रभु का ब्लड और प्रभु का लहू काम कब नहीं करता? जब हम उसका आदर नहीं करते। मैं सच बता रहा हूँ, वरना मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है कि मैं व्यभिचार में था, मैं प्रभु की मेज में शामिल हुआ, मैं नशा करता था, मैं प्रभु की मेज में शामिल हुआ, मैं बीमार था, कैंसर था, मेरे को होली कम्युनियन दिया गया, मैं चंगा हो गया। मैंने खुद सुना है कि मैंने कम्युनियन वाले दिन मेरे को कैंसर था, जब मैंने प्रभु के लहू लिया कैंसर का फोड़ा फूट गया, कैंसर से मैं हील हो गया। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे लहू मेरा मांस ले, मैं तुम में और तुम मुझ में, तो जिसमें परमेश्वर आएगा क्या उसमें दुष्ट आत्मा रह सकती है? बोलो, क्या उसमें बीमारी रह सकती है? वो काम कब नहीं करता? जब हम परमेश्वर का आदर, हम उसे यूं ही लेते जा रहे हैं, ब्रेड रोटी समझकर, जूस समझकर लेते, वो काम नहीं करेगा। देखिए वो एक रिलेशन में है, उसकी मम्मी भी जा रही। मैं बार बार अपनी मिसेस कह रहा है कि वो क्यों सेवा, देखो वो सेवा में नहीं आई यहाँ पे, जब वो आई वो शादी में आई, मैरिज में आई। जी मैं बोलूं फिर आप बोलो। जल्दी बोलो, फिर मैं प्रभु की मेज पे बैठे सब। ये सच है जो परमेश्वर के दास कह रहे हैं। अभी हमारी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी, मैंने परमेश्वर के दास को कहा, मैंने पास्टर जी वो गलत चल रही है इसलिए वो यहाँ सेवा में नहीं रुक रही। कल से आप जानते हो कि जब मैं पहले यहाँ पर थी तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही चल रही थी, ये जब यहाँ पर थी बिल्कुल सही थी, जब यहाँ से गई है फिर दुष्ट आत्माएं इसके जीवन में काम करने लग गई। और ये परमेश्वर के दास ने जब यहाँ से गई है, परमेश्वर के दास ने इसे गाँव में ही कहा था कि दुष्ट आत्माएं तेरे ऊपर मंडरा रही है, मैं देख रहा हूँ। इसने उस समय कहा था हाँ पास्टर जी आप सही कह रहे हो, मगर इसको हम वापसी ला रहे थे, मगर इनकी मम्मी ने क्या, इनकी मम्मी के जीवन में दुष्ट आत्मा ने काम करी और आने नहीं दिया। और अब भी वही दुष्ट आत्माएं काम कर रही है कि परमेश्वर की हजूरी से अपनी बेटी को तू चल, क्या गलत में उसका साथ दे रही है। ये नहीं कि ये परमेश्वर के भवन में रहेगी, मेरी लड़की सही चलेगी, मगर उन्होंने नहीं किया। जो काम दुष्ट आत्मा ने घर में काम किया वही दुष्ट आत्मा काम कर रही है। मैं मानूंगी कि उसकी नहीं, उसकी मम्मी की उसमें ज्यादा काम कर रही है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं प्रभु का दास होकर मैं इनकी मम्मी को विश्वासी नहीं मानता। मैंने कई बार बोला है, मैंने बोला वो कुछ भी करे मुझे फर्क पड़ता, क्योंकि मैं गांव में भी गया हूं, उनकी कोई मैंने टेस्टिमनी नहीं सुनी, किसी गांव वाले से कोई गवाही नहीं सुनी। हर कोई उनकी बुराई करता है, उनके बारे में खिलाफ बोलता है, या हमें बद्दुआ देती है, हम ये करती है। तो मैंने बोला
वो मुझको जब मुझे उल्टा सीधा बोल सकती है तो मैं उन्हें प्रभु में नहीं पर मैंने कई बार बोला मेरा बेटा मैं तुझे प्रभु में मानता हूँ क्योंकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम करा है। बीमार तेरी माँ नहीं रहती थी, बीमार तू रहती थी। ये बचपन से बीमार रहती थी, बचपन से इसका ऑपरेशन तक बताया हुआ था, बचपन से बीमार रहती थी। गांव में इसको स्कूल में क्लास में प्रिंसिपल एम्बुलेंस कराते थे। इसको आपने पहले देखा नहीं है, मरी हुई हालत थी। एक टीबी का मरीज होता है ना, इस तरीके से थी। प्रभु ने हील किया, चंगा किया। हमने बोला फिर से पाप मत, बेटा उस चीजों में मत जाना, पाप मत करना। आज ये नौबत आ गई है, वो पाप कर रही है और उस पाप में उसकी माँ भी साथ दे रही। वो रिलेशन में है एक लड़के के साथ और उस लड़के से उसकी माँ भी बात कर रही है और उसे बढ़ावा दे रही है। बताइए चर्च ये सही है गलत है? बताइए जीवन देने वाला वो लड़का है या परमेश्वर है? परमेश्वर से भाग रहे हो आप। और जब जब इसकी मम्मी पर शैतान अटैक करता है वो मेरे से उल्टा सीधा बोल देती है। उन्हें वो सच बता रहा हूं, मुझे आज तक मेरी सेवा में इतना गलत मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला जितना उन्होंने बोला मुझे। मेरी बात को एकदम काट देना, खंडन कर देना, नहीं मानना, कोई वैल्यू नहीं। मेरे को आज तक 14 साल हो गए सेवा में, मुझे नबी समझकर मुझे, और कितनों के जीवन में काम हुआ है। कितने यहाँ आते थे, आपकी फ्रेंड आती थी, आप उसके साथ जॉब करते थे, आप तक को भी नहीं पता था उसका रिलेशन गलत चल रहा है। एक दिन वो बीमार रहती थी, खाना नहीं खा पाती थी, है ना, तो मेरे पास आई ले हैंड के लिए। मैंने इनको बोला कान में कि परमेश्वर बता रहा है इसका इस तरीके से गलत रिलेशन है, ये उस रिलेशन को खत्म करे, परमेश्वर इसको चंगा करेगा। तो वो उसके बाद से दोबारा इस भवन में नहीं है। तुम भी हैरान हो गए थे कि पापा मुझे भी नहीं पता है मेरी फ्रेंड है कि इसका इस तरीके से चल रहा है। ये मत सोचिए परमेश्वर के दास को कुछ नहीं पता। परमेश्वर सब रिलीव करता, हम रिलीव नहीं करते। हम उसको रिवील, हम उसको सबके सामने बताते नहीं है, क्योंकि हमारे पाप के अनुसार उसने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो व्यवहार उसके साथ हुआ है। अभी जो ये आनंद दोनों माँ बेटी पाप में ले रही है ना, इसका पे किसने किया है? मैं इनसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम पाप को छोड़ दो। मैं पुलपुट से खड़ा हूं, मैं इसको ये नहीं कहूंगा इसकी मम्मी को कि उस लड़के से या उससे अपनी लड़की को छुड़वा दो। मैं इनसे एक बात जरूर कहूंगा, प्रभु का नबी होकर परमेश्वर को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? परमेश्वर को। कल को कुछ भी होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत थे, क्योंकि इनका पाप तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ये कहेगा कि ये यीशु मसीह को मानते थे, देखो तो भी इनके साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तब भी इनके साथ क्या हो रहा है? तो मैं इनसे ये नहीं कहूंगा, ना मैं दिया से चाहता, ना मैं इनकी मम्मी से चाहता। इसलिए आज से मैं इनको प्रभु भोज देना इस भवन में बंद कर रहा हूं। आज इनको मैं नहीं दूंगा और आज के बाद इनको कभी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम पाप को मत छोड़ो, व्यभिचार को मत छोड़ो, परमेश्वर को छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर कई बार मौका देता है, हम खुद नहीं समझते। मैं खुद बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझे कई बार ऐसे चैलेंज दिए कि अगर तू ये पाप नहीं छोड़ेगा तो तू एक काम कर, तू मुझे छोड़ दे। मैं बहुत रोया हूं कि प्रभु नहीं, मुझे मरना पसंद है पर तुझे छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के बीच में बैठे।